Hi, this is Kanchan. I welcome you all to the today's vocabularies. आज हम दो vocabulary से ज़्यादा पढ़ेंगे. तो today also I am taking vocabularies from Femina magazine. तो I am reading it from start. Renu Dalal. On mother Tarla Dalal, my mom's just for life was unending. यहाँ पर हमारा vocabulary है just for life. Just means enthusiasm होता है. तो जस्ट फॉर लाइफ की जगह वी कैन ऑल्सो से जस्ट फॉर एडवेंचर, जस्ट फॉर वर्क, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर स्टडी. तो एग्जाम्पल सेंटेंस में कह रही हूँ लाइक आवर जस्ट फॉर स्टडी इज अनस्टॉपेबल इन दिस लॉकडाउन ऑल्सो. रेनू दलाल रिमिनिस का मतलब होता है टू टॉक अबाउट योर पास्ट विथ हैप्पीनेस. तो वो बात कर रही हैं, अपने रिकॉल कर रही हैं कुछ अपने यादों के बारे में. और क्या एग्जैक्टली है? अबाउट मेमोरीज विद हर मदर. द लेट तरला दलाल एंड देयर शेयर्ड पैशन. शेयर्ड पैशन क्या होता है? शेयर्ड पैशन का मतलब होता है जब कोई टू और मोर देन टू पर्सन एक तरह का इंटरेस्ट रखते हैं और उसको खुशी खुशी करते हैं, तो उसको कहते हैं शेयर्ड पैशन. पैशन तो समझते ही हैं. शेयर्ड मीन्स जब टू और मोर पर्सन सेम करते हैं, लाइक टू फ्रेंड्स में अक्सर शेयर्ड पैशन होता है. मदर डॉटर में भी शेयर्ड पैशन होता है. मदर सन में भी हो सकता है शेयर्ड पैशन. Okay, and shared passion can be for anything, for fun, music, writing, anything. For us, like for most children, summer holidays meant fun, frolic and merrymaking. फन मीन्स मस्ती होता है, यू ऑल नो. फ्रोलिक मीन्स में उल्लास होता है, बहुत ज़्यादा जो एक खुशी होती है. मेरी मेकिंग मीन्स होता है एक फेस्टिवल के टाइम की जो खुशी होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है मेरी मेकिंग. तो फन, फ्रोलिक एंड मेरी मेकिंग मीन्स मस्ती ही है. जैसे समर हॉलीडेज एक होता है जो फेस्टिवल की तरह भी होता है और जनरल हॉलीडे की तरह भी है, इसीलिए इसमें तीनों ही दिया हुआ है. और वैसे भी कोई अपने बारे में जब बता रहा तो उसको वो कैसे भी बता सकता है, किसी भी लाइक सुपरलेटिव डिग्री में भी बता सकता है कि इतना मस्ती था, और वो तो उनकी यादें हैं, तो उनको पता होता है, राइट. इट वॉज अ टाइम फॉर द इंटायर फैमिली टू स्पेंड टुगेदर एट होम और ऑन वेकेशन. एक्सपेरिमेंटिंग विथ वेजिटेरियन कुजिन्स क्या होता है? कुजिन्स मीन्स ट्रेडिशनल फूड होता है. लाइक हर नॉर्थ इंडियन का कुछ है, साउथ इंडियन का कुछ है, उसी तरह कंट्री वाइज भी वेरी करता है. तो ट्रेडिशनल है, रीजनल फूड है. तो ये लोग जो एक्सपेरिमेंट करती थी वो वेजिटेरियन कुजिन्स पर करती थी. मीन्स नॉन वेजिटेरियन भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, वेजिटेरियन भी एक क्लासिफिकेशन है. देन वॉज ऑलवेज ऑन द एजेंडा. अगर कोई चीज़ हमेशा एजेंडा में है, लाइक हमेशा टू डू लिस्ट में है, दिस मीन्स कि वो काइंड ऑफ हॉबी है, पैसन है, तभी कोई चीज़ किसी के लिए एजेंडा में है. लाइक अगर मोबाइल के गेम को ले, तो अगर घर में किसी के घर में बहुत मन लगता हो, एवरीबडी इज़ लाइक जॉइंट फैमिली है, बहुत मज़े करते हैं, देन ऑल्सो किड्स और एडल्ट ऑल्सो टेक आउट सम टाइम टू प्ले मोबाइल गेम्स. और जहाँ ट्रेन में कोई बात करने वाला नहीं होता, वहाँ तो उनको खेलना ही है क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन घर में भी वो कर रहे हैं. दिस मीन्स दिस इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज ऑन द एजेंडा. दिस मीन्स इट्स देयर हॉबी, राइट. माई मदर द लेट तल्ला दलाल यूज्ड टू मेक लवली केक्स, मॉकटेल्स. मॉकटेल्स मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ मेनी जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसे परफेक्ट मॉकटेल्स बनाते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग. क्योंकि किस में क्या मिला के बनाएंगे ये तो वही नए कर सकते हैं. एंड डिलीशियस आइसक्रीम्स ड्यूरिंग दोज हॉट समर मंथ्स. आई विविडली रिमेंबर. विविडली का मतलब होता है क्लियरली, मुझे अच्छे से याद है. आई विविडली रिमेंबर. तो देयर मस्ट बी सो मेनी थिंग्स दैट यू वुड बी विविडली रिमेंबरिंग, राइट. How she used to encourage me to take cooking classes for teenagers during the summer breaks. She taught me to effectively explain the art of cooking. I have lots of fond memories with my mother. Fond memories, fond means जैसे हम पूछते हैं ना किड्स से, कि बच्चों से पूछते हैं what are you fond of, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, लाइक उसी तरह हमारी मेमोरीज भी फॉन्ड होती है, लाइक कुछ प्यारी प्यारी यादें होती है. लाइक कहते हैं ना दिन वो बड़े अजीब थे जब तू मेरे करीब थे, कुछ इस तरह का. किसी के लिए दोस्ती का दिन, किसी के लिए उसका फर्स्ट लव, एनीथिंग, किसी का चाइल्डहुड, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, उसके लिए वो फॉन्ड मेमोरीज हो सकता है. जैसे इनमें इनके मदर के साथ जो टाइम स्पेंड की है वो उनके लिए फॉन्ड मेमोरीज है. आई हैव लॉट्स ऑफ फॉन्ड मेमोरीज विद माई मदर.
और फॉन्ड मेमोरीज की जगह लविंग मेमोरीज भी कह सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो आई हैव लविंग मेमोरीज विद माई फादर साइक्लो स्टाइलिंग द रेसिपीज इन द ऑफिस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स। तो आई हैव फॉन्ड मेमोरीज भी कह सकते हैं, आई हैव लविंग मेमोरीज भी कह सकते हैं। द लास्ट वोकेबलरी इज द सीयर, जो सीयर एक्साइटमेंट, जैसे आप देखोगे द सीयर एक्साइटमेंट इन द हाउस when her cooking classes were on। जैसे जब हम ना ओन का भी वोकेबलरी का मतलब मैं समझाती हूँ, जैसे कुछ चीज़ अगर गोइंग है, कुछ चल रहा है, तो हम उसकी जगह कहते हैं, जैसे कि मेकअप का, क्या आपने मेकअप किया है, येस माई मेकअप इज़ ऑन, तो उसके लिए ऑन यूज़ होता है। जैसे कि जब कुकिंग क्लास चल रहा होता है, लाइक साइंस क्लास चल रहा है, साइंस क्लास इज़ ऑन, तो इस तरह से भी ऑन का मतलब इट इज़ ऑन गोइंग, येस इट इज़ देयर, ये भी मतलब होता है। सीयर मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा, लाइक अगर कोई ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो उसके लिए कह सकते हैं इट्स सीयर स्टुपिडिटी टू ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ये मेन रीज़न, इफेक्टिव रीज़न, पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में भी जो है उसके लिए यूज़ होता है सीयर, बहुत ही ज़्यादा। जब हम कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम कहते हैं सीयर, लाइक सीयर एक्साइटमेंट, इट इज़ सीयर लव दैट सी ऑलवेज गिव्स यू even though you don't right। तो आज के लिए इतना ही guys। if you have liked this video please like, comment, share and subscribe।